भाई भूमिहार समाज के लोग आना चाहिए था उनके बेटा। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के बयान के बाद भूमिहार समाज में दो फाड़। जगह जगह मंत्री अशोक चौधरी का हो रहा विरोध। गया में भूमिहार समाज के लोग उतरे मंत्री अशोक चौधरी के समर्थन में। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी द्वारा भूमिहार समाज को लेकर दिए गए अमर्यादित बयान को लेकर पूर्व देश में घमासान मचा हुआ है। कोई उनकी बातों को सही कह रहा है तो कोई उनकी बातों को भूमिहार समाज के ऊपर गलत बयानबाजी की बात कह रहा है। उनको लेकर गया में भी घमासान मचा हुआ है। अब गया में मंत्री अशोक चौधरी के बयान को लेकर भूमिहार समाज में दो फाड़ हो गया है। गया जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए भूमिहार समाज के लोगों ने अपनी बातों को रखा। वहीं गया जिले के अतरी विधानसभा के मोहड़ा प्रखंड के केशवपुर गांव निवासी सुबोध सिंह ने कहा कि जहानाबाद लोकसभा के प्रत्याशी को जीतने के लिए मंत्री अशोक चौधरी ने जी तोड़ मेहनत की। वे हर समाज के लोगों के बीच गए और प्रत्याशी को जिताने की अपील की। उन्होंने दिन रात मेहनत की, भूखे रहकर क्षेत्र में जनसंपर्क किया। फिर भी हम लोग अचंभित है कि हमारे समाज के लोग उनका विरोध कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के समय जदयू के प्रत्याशी को जितना वोट आया वह अशोक चौधरी की ही देन है। हम लोगों ने स्वयं उनके साथ जनसंपर्क अभियान किया था, लेकिन कुछ लोग जो जदयू से टिकट चाहते थे उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने चुनाव के समय साथ नहीं दिया और अब अशोक चौधरी की बातों का गलत मतलब निकाल रहे हैं। अशोक चौधरी ने एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात कही थी, न कि उन्होंने भूमिहार समाज के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। उनकी बातों का गलत मतलब निकाला जा रहा है। इस संबंध में जहानाबाद जिला के कुर्था थाना क्षेत्र के लारी गांव निवासी प्रेम कुमार झूलन ने कहा कि अशोक चौधरी ने कुछ भी गलत बयान नहीं दिया है। अगर प्रत्याशी गलत था तो जो लोग अब बयानबाजी कर रहे हैं उन्हें उसी समय विरोध करना चाहिए था। अशोक चौधरी ने कहा कि जो बोया है वह कटेगा, इसका कहीं से भी कोई गलत मतलब नहीं है। उन्होंने कुछ लोग के बारे में यह बात कही थी, ना कि पूरे भूमिहार समाज के बारे में बात कही थी। लेकिन कुछ लोग जदयू से टिकट चाहते थे, टिकट नहीं मिला तो अपने आप को अलग कर लिया। आखिर जगदीश शर्मा क्या चाहते हैं? अगर उन्हें टिकट मिला होता तो सब कुछ सही था। उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी हमेशा भूमिहार समाज के भले की बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग उनकी बातों का गलत मतलब निकाल रहे हैं। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए गया से प्रदीप रंजन की रिपोर्ट। वातावरण पैदा किया गया है अशोक चौधरी जी के बारे में, यह सुनकर तो एक अचंभा सा लगता है। अचंभा इसलिए लगता है कि जो व्यक्ति इस अभी पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, अपना दिन रात इस चुनाव के लिए, पार्टी के लिए और जाति के लिए सब झोंक दिया कि किसी तरह से सब मेल जुल होके और चुनाव हम लोग अग्रसर के लिए जीते। और हमारे समाज में, भूमिहार समाज में, आज भूमिहार समाज के लोग, कुछ लोग जो विशेष व्यक्ति कहलाते हैं, जो अपने आप को नेता का, और सबसे दुख की बात है कि वो हमारे पूर्व सांसद हैं और वो पूर्व सांसद और हम लोग सांसद का चुनाव के लिए हम लोग मैदान में उतरे हैं और एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि पार्टी के नाम से या पूर्व सांसद के नाम से भी उन्होंने एक दिन भी अपने समाज में भी यह कहने के लिए आ जाए कि आप हमारे पार्टी और समाज का सब एकत्रित होकर हम लोगों को वोट दीजिए। तो अशोक चौधरी जी की बातों को आप लोग किस रूप में लेते हैं क्या? और वही एकमात्र अशोक चौधरी जी थे जो हमारे ही समाज में इतना दिन रात दिन 2 बजे रात के, 1 बजे रात के पैर पकड़ के सबको एकत्रित करने का काम किया और जो भी वोट मिला वो सिर्फ अशोक चौधरी जी के क्षमता और उनके मेहनत के बदौलत। फिर उनकी बातों को किस रूप में लिया जाए, क्या आप लोग कहना चाहते हैं? अशोक चौधरी जी के बातों को हम लोग इसलिए लेते हैं कि कोई विशेष व्यक्ति के बारे में वो बोले, हमारे समाज के बारे में नहीं बोले। हमारे समाज के तो वो सबसे बड़े शुभचिंतक के रूप में काम किया है उन्होंने। है कहा हम लोग का आखिरी डर है कौन? अगर अशोक चौधरी भूमिहार के समाज के बीच में कुछ मरहम लगाने का काम करने आए हैं तो आज हमारे समाज के ही लोग चाह रहे हैं कि अब ये जदयू में अब अलग रहें और हमारे ही समाज में के लोग उनको काटने में लगे हुए हैं। कल जो जहानाबाद में चुनाव हुआ, आप लोग पत्रकार हैं, जान रहे होंगे कि हम लोग जदयू का विरोधी तो नहीं थे, हम लोग प्रत्याशी का विरोधी थे। तो भूमिहार समाज के लोगों को तो आना चाहिए था ना हम लोगों के बीच में। मेरा कहना है कि अशोक चौधरी कोई एंगल से, किसी भी एंगल से भूमिहार विरोधी नहीं है। उनकी बातों को किस तरह से लिया जाए? उनकी बातों को अगर वो बोले हैं कि जो बोएगा वो काटेगा, वो समाज की बात नहीं किए हैं। वो क्या बोले हैं कि कुछ लोग टिकट मेहनत नहीं करते हैं, आके टिकट लेने चले आते हैं, तो समाज पर तो नहीं बोले। वो बोले कुछ लोग,
अब उसको अन्यथा में समाज, भूमिहार समाज अपने ऊपर ले ले। अगर जगदीश शर्मा यह बात को सब क्यों उड़ा रहे हैं? उनको जदयू का टिकट चाहिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।